हम लोग एक्टर्स हैं एंड जो भी हम लोग करते हैं वो नॉर्मली कमर्शियल होता है या फिल्म से रिलेटेड होता है उसके सारी पेंटिंग्स एक्चुअली अनबिलीवेबल हैं। मुझे लगा कि कोई कुछ अच्छी होंगी और शायद मुझे कुछ अच्छी लगेंगी और कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे हमेशा एक एग्जीबिशन में होते हैं आपके कुछ कुछ फेवरेट्स होते हैं। लेकिन इसमें ईच एंड एवरी पेंटिंग वाज अमेजिंग। आई कांट बिलीव मतलब जितना टैलेंट मुझे पता था है इनमें उससे कहीं ज़्यादा निकला। इट वाज अमेजिंग टू सी इट। Listen, jokes apart, I don't think you can just call her a teenager. I just think that she's so young. She's been painting for so long now. It's just amazing क्योंकि creative field में I think talent आप पैदा होते हैं उसके साथ. And clearly उनका एक example है कि she didn't have to get trained or she didn't have to wait for her to graduate. She's doing it फ्रॉम नाउ एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ जिस कॉज के लिए कर रही हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है और इसलिए मैं यहाँ हूँ आज। सबसे बड़ा जोक है मेरी पेंटिंग। अगर मैं एक चिड़िया बनाऊँ वो उसको आप हाथी कह पाएंगे कॉन्फिडेंटली, कोई शक नहीं होगा इसमें। मैं बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं कर सकती, स्केच नहीं कर सकती, पेंट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इनसे मैं क्लासेस लेने वाली हूँ अब। हिडन टैलेंट मेरे बारे में कुछ भी हिडन नहीं है। मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है। इट वॉज क्वाइट बैड एक्चुअली। मैं कहना चाहती हूँ ये सच्चाई ये थी। वहाँ पे मैंने कहा चलो ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है, मैं बस लिख देती हूँ वर्ड्स, तो मैं उतने में ही अच्छी हूँ और नहीं। मतलब अगर मैं इसका जवाब दूंगी वो बहुत ही क्लीशेड आंसर होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ख़ास लगता है क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं एंड जो भी हम लोग करते हैं वो नॉर्मली कमर्शियल होता है या फिल्म से रिलेटेड होता है, उसकी हमेशा कोई वजह होती है। लेकिन जब वो वजह चैरिटी के लिए होती है या किसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए होती है, वो उसमें फिर आपको काम नहीं लगता। आप जानते हैं कि आप इसलिए हैं क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप किसी और के लिए फील करते हैं एंड आप चाहते हैं कि उनकी मदद हो। ये पेंटिंग्स जो खरीदी जाएंगी उनके सारे जो फंड्स हैं वो किसी एक नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं, तो आपको हमेशा स्पेशल तो लगता है। जब आप 15 साल की थी तब आप कौन सा शौक था आपको? एक्चुअली बचपन से मेरा एक ही शौक़ रहा है जो सबको पता है, वो है सिंगिंग। मैं तब से शोज़ कर रही हूँ, जब मैं 3 साल की थी मैंने अपना पहला स्टेज शो किया था। तो सिंगिंग इज़ द वन जो मैंने हमेशा से मेरी लाइफ में रहा है। मैं एक्चुअली ऑलरेडी सपोर्ट कर रही हूँ 2 कॉजेज़। एक तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम करती हूँ, स्पेशली शबाना जी के साथ। एंड ऑल्सो मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिनके साथ मैं काम करती हूँ फॉर मैल नरिश्ड किड्स। बहुत अच्छी, लेकिन बहुत ठंड थी वहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं वहाँ बहुत साल रही हूँ। मैनचेस्टर में मैंने पढ़ाई करी है, इंग्लैंड में मैं रही हूँ। तो जब भी मुझे एक हॉलिडे चाहिए होती है मैं नॉर्मली लंदन जाती हूँ। मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, अब उनकी शादियाँ हो चुकी हैं और उनके बच्चे हो चुके हैं, तो मैं शॉक थी उनको देख के। लेकिन बहुत 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 ही रिलैक्सिंग था, बहुत मज़ा आया। She said that. So do we see you promoting, your sisters any sooner? Of course, why not? I was just not. I wanted to be there for that launch, but I was not in the country. I was in London at that time. But my love and support is always there for her. We've grown up in the same pram when we were young because we were born a year apart. So my love for her is utmost. And I'm glad that at least Mimi Didi was able to go for the launch and support her. But next event, I'm going to be there. Thank you.
पेंटिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, एग्जीबिशन के बारे में। हाँ, दिल पूछो। वो कभी नहीं होगा। इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ पहले ही। न्यू ईयर प्लान? ओह हाँ, न्यू ईयर आने वाला है, अभी तक कोई प्लान नहीं है। आई स्टिल नॉट थॉट। रेजोल्यूशन तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ, वो तो वैसे भी रोज़ बनाने पड़ते हैं, लेकिन नहीं, अभी नहीं। 2014 में अप्स एंड डाउन्स थे ऑफ कोर्स, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ में, लेकिन आई थिंक वो एक्टर की लाइफ होती है, आपको कभी भी एक कंसिस्टेंट ईयर नहीं मिलता है, कभी एक साल बहुत अच्छा होता है, एक साल बहुत बुरा होता है, तो मैं आई थिंक उसके बीच में थी कहीं पे, बट इट वॉज गुड। 2015 विल बी बेटर। Last question. Thank you. माई सेल्फ।